साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई भी लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, मैंने चैप्टर 10 जिसका नाम है वृत्त स्टार्ट किया था, ठीक है। उसमें मैंने आप लोगों को पहली क्लास में इंट्रोडक्शन बताया था वृत्त के बारे में संपूर्ण जानकारी, ठीक है। तो मैंने जैसा कल कहा था कि मैं आप लोगों को कल मोस्ट इंपॉर्टेंट दो प्रमेय हैं, मैं उन दो प्रमेय को बताने वाला हूं। तो ध्यान से दोस्त इस वीडियो पर एंड तक बने रहना, क्योंकि यहां से कोई एक प्रमेय आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है, ठीक है। तो इसलिए दोस्त ये वीडियो मिस मत करना। ये वीडियो पर आप आ चुके हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो आइए, एक प्रमेय 10.1 है और एक प्रमेय 10.2 है। उन दो प्रमेय को हम आसान तरीके से समझेंगे, उनका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्त, प्रमेय पहला 10.1 क्या कह रहा है। दोस्त प्रमेय 10.1 कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं। आप लोग को मैंने इंट्रोडक्शन की क्लास में ही बता दिया है, ठीक है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, जब स्पर्श रेखा खींची जाएंगी स्पर्श बिंदु जरूर मिलेगा जहां वृत्त को स्पर्श करेगा, वही हम लोग का क्या होता है, स्पर्श बिंदु होता है, ठीक है। से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, जो ये स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है, हमें प्रूव करना है। तो देखिए ध्यान से, एक वृत्त बोला है ना, तो पहले तो हम एक वृत्त बना देते हैं। लो भाई, हम लोगों ने क्या बना दिया, वृत्त बना दिया, ठीक है। हम लोगों ने क्या बना दिया दोस्त, वृत्त बना दिया। तो वृत्त बना दिया तो इसका केंद्र तो होगा ही होगा, जी बिल्कुल होगा, जो एकदम बीचों बीच होता है, ये केंद्र है हम लोग का O, ये हम लोगों ने मान लिया। अब बोला है वृत्त के किसी एक बिंदु पर, किसी बिंदु पर, ठीक है, एक स्पर्श रेखा हम खींच देते हैं। तो मान लो दोस्त, ये हम स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा हम लोगों ने खींच दिया। क्या, स्पर्श रेखा हम लोगों ने, रुक जाइए दोस्त, स्पर्श रेखा हम लोगों ने ये खींच दिया। ये क्या है दोस्त, स्पर्श रेखा है। क्या है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। और ये स्पर्श रेखा वृत्त को कहां स्पर्श कर रही है, कहां छू रही है, कहां टच कर रही है। आप बोलोगे सर यहां पर, देखिए यहां पर टच कर रही है। ये हम लोगों ने स्पर्श रेखा खींच दिया दोस्त। इसका मतलब होता है, ये जो चिन्ह लगाए हैं दोस्त, इसका मतलब होता है कि ये एक रेज है। क्या है, रेज है। और रेज का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग मान ले रहे हैं यहां पर x और यहां पर y, ये हम लोग का एक स्पर्श रेखा है एक्स वाई, और ये स्पर्श कर रही है यहां पर, तो इसको हम P मान ले रहे हैं। ये हो गया हम लोग का बिंदु P, स्पर्श बिंदु, यहीं पर स्पर्श कर रहा है, तो ये हो गया हम लोग का स्पर्श बिंदु। और त्रिज्या ना, तो त्रिज्या देखिए, ये केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिला दे रहे हैं हम लोग, तो ये हो गई त्रिज्या। क्या हो गई दोस्त, त्रिज्या हो गई। ओपी एक क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। क्या हो गई दोस्त, त्रिज्या हो गई। हमें यही प्रूव करना है कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यही हमें 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का होता है, हमें प्रूव करना है दोस्त। ये लंब है तो 90 डिग्री का कौन बनाएगा, बनाएगा ना। तो देखिए हमें प्रूव करना है क्या, ओपी लंब है एक्स वाई पर, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। आपको बात क्लियर हो रही है दोस्त कि हमें प्रूव करना है क्या, ओपी लंब है एक्स वाई पर, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो जब लंब है तो दोस्त ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल बनाएगा। तो देखिए यहां पर हम पहले अपनी कुछ जो दिया हुआ है वो हम लिखेंगे। पहले आइए कुछ लिख देते हैं, दिया है। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं, पहले लिखेंगे हम दिया है, दिया है। क्या दिया है दोस्त कि ओपी एक त्रिज्या है, ठीक है, और ओपी एक त्रिज्या है, और ये क्या है, स्पर्श बिंदु पी पर, स्पर्श रेखा पर लंब है कौन, ओपी।
तो पहले तो हम कुछ लिख देते हैं कि केंद्र O वाला एक वृत्त है, केंद्र O वाला एक वृत्त है, लिख देते हैं दोस्त, दिया है केंद्र O वाला एक वृत्त है जिसमें एक्स वाई एक स्पर्श रेखा है और ओपी एक त्रिज्या है और जो पी है वो स्पर्श बिंदु है। भी लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। तो हमने लिखा दिया है केंद्र O वाला एक वृत्त है जिसमें ओपी एक त्रिज्या है, ओपी एक त्रिज्या है, ओपी एक त्रिज्या है और एक्स वाई एक स्पर्श रेखा है और बिंदु पी जो है स्पर्श बिंदु है। आप लिख सकते हैं, तो मैं बस इतना ही लिख रहा हूं, ठीक है, मैंने आप लोग को बता दिया। अब भाई हमें प्रूव करना है क्या? हमें दोस्त प्रूव करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि ओपी जो है दोस्त, ओपी ये लंब है, ओपी जो है परपेंडिकुलर यानी लंब है। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। ये लंब है स्पर्श रेखा एक्स वाई पर, हमें प्रूव करना है। ये हमें क्या करना है मित्र? प्रूव करना है मेरे मित्र, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब ये प्रूव करने के लिए हमें कुछ कलाकारी करनी पड़ेगी। इसमें आइए कुछ रचना कर देते हैं। हम रचना कर देते हैं क्या? पहले लिखते हैं यहां पर रचना। अब हमें प्रूव करना है ना, तो हमें रचना करना पड़ेगा। हम रचना कर देते हैं कि स्पर्श रेखा एक्स वाई पर बिंदु P के अतिरिक्त एक बिंदु और ले लेते हैं। कहीं पर भी ले लो, यहां पर ले लो, चाहे यहां पर ले लो, कहीं पर भी एक बिंदु ले लो स्पर्श रेखा एक्स वाई पर, ठीक है। स्पर्श रेखा एक्स वाई पर एक बिंदु, कोई सा भी बिंदु ले लो, ठीक है। और इस बिंदु का नाम दे दो दोस्त, Q दे दो, ठीक है। और अब क्या करो कि O और Q को मिला दो दोस्त, O और Q को हम लोगों ने मिला दिया। हमने रचना किया, क्या किया कि स्पर्श रेखा एक्स वाई पर बिंदु P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लिया और O और Q को मिलाया। हम लोगों ने इतना रचना किया, हमने रचना किया दोस्त। और इस बिंदु का नाम दे दो आप, M दे दो, कुछ भी दे दो, M दे दो, तो हम लोगों ने दे दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने किया कि स्पर्श रेखा एक्स वाई पर बिंदु P के अतिरिक्त, बिंदु P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लिया और O और Q को मिलाया। हमने इतना रचना किया, ठीक है। और हमें एक बिंदु M मिला। तो यहां पर देख सकते हैं कि एक ही वृत्त की अनेकों त्रिज्याएं, जितनी भी त्रिज्याएं हो वो समान होती है। आप लोग को मैंने इंट्रोडक्शन की क्लास में ही बता दिया, ठीक है। तो एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है। तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं कि OP बराबर हो जाएगा OM के? हो जाएगा कि नहीं दोस्त? जी बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं, तो हो जाएगा। इसलिए OP बराबर हो जाएगा बच्चा OM। इसको आप समीकरण 1 मान लो। OP बराबर OM हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है, ठीक है। यहां पर रीजन भी दे सकते हैं आप, आइए मैं रीजन दे देता हूं। ये क्यों बराबर है? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए OP बराबर OM है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब आप यहां थोड़ा गौर करेंगे कि हमें ये OP लंब XY कैसे मिलेगा, कब ये प्रूफ होगा। तो मैं आप लोग को बताता हूं।
अगर ओपी जो है ये त्रिज्या ओपी, त्रिज्या क्या है दोस्त? ओपी है। अगर हम इसे त्रिज्या को छोटा दिखा दें ओक्यू से, तब हम ये कह सकते हैं कि ओपी जो है वो स्पर्श रेखा एक्स वाई पर लंब होगी। ये हम कह सकते हैं, क्योंकि आप यहां पर एक वृत्त बनाइए, इसका केंद्र लीजिए, और ये हम लोग का ये लंब है, ये एक त्रिज्या है ओपी, ये स्पर्श रेखा पर है, ठीक है, मान लो ये स्पर्श रेखा। तो चाहे आप ऐसे रेखा खींचो या इधर खींचो, चाहे ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, ये हमेशा जो है, ये रेखा जो है, ये लंब जो है, ये त्रिज्या, ये हमेशा छोटी आएगी इन सभी रेखाओं से। तो ये हम लोग का हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि ओपी जो लंब होगा एक्स वाई पर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई ना? सभी छोटी, सभी बड़ी भुजा, सभी बड़ी रेखा ही आएंगी ओपी से, अगर आप कहीं भी खींचे तो देखिए यहां पर ये क्या है दोस्त, कि ओ एम जो है वो छोटा है कि नहीं ओ क्यू से? बताइए। जो ये है त्रिज्या ओ एम, ये ओ क्यू से छोटा है कि नहीं? आप बोलोगे जी सर। तो यहां पर क्या है, ओ एम जो है वो छोटा है ओ क्यू से, आप देख भी सकते हैं वहां पर ओ क्यू से। बताइए, ये ओ एम जो है वो ओ क्यू से छोटा है कि नहीं? आप बोलोगे जी सर, सामने ही नजर आ रहा है। तो यहां समीकरण एक से हम क्या लिख सकते हैं? ओ एम की जगह ओपी लिख सकते हैं। क्या ओपी लिख सकते हैं हम? ओपी लिख सकते हैं दोस्त? आप बोलोगे जी सर, ये कहां से ओपी आ गया? तो यहां पर लिख दीजिए समीकरण एक से ये हम लोगों का आ गया। तो हम लोगों ने दिखा दिया कि ओपी छोटा है ओक्यू से, तो अतः हम कह सकते हैं कि ओपी लंब होगा स्पर्श रेखा एक्स वाई पर। यहां पर लिख दीजिए छोटा में, अतः अतः ओपी, ओपी लंब होगा एक्स वाई पर। ये हम लोग का प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड, इसलिए प्रूव्ड हो चुका है। तो यही हमें प्रूव करना था, हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से इसको प्रूव कर लिया। आप लोग को बस दिखाना है कि ये सबसे छोटी भुजा है ओपी, ये आप दिखा देते हैं तो आप कह सकते हैं कि ओपी लंब हो जाएगा एक्स वाई पर। तो प्रमेय 10.1 हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से समझा। अगर आप लोग को लिखना है तो इतना आप एग्जाम में लिख देते हैं तो आप लोग को नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, यमराज भी आ जाए तभी भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आप लोग को प्रमेय 10.2। कौन सा प्रमेय दोस्त? 10.2। तो पहले मुझे आप बताइए कि प्रमेय 10.1 आप लोग को शानदार तरीके से समझ आया कि नहीं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हमें समझ आ गया। तो आइए दोस्त, अब हम सीखेंगे प्रमेय 10.2। इसको अब मैं इरेज करता हूं। क्या करता हूं? इरेज। ठीक है, तो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने समझा प्रमेय 10.1 को। अब प्रमेय 10.2 क्या कहता है? अब प्रमेय 10.2 क्या कहता है? ध्यान से देखिए, प्रमेय 10.2 क्या कहता है? अब ध्यान से देखिए जरा। ठीक है दोस्त, तो देखिए प्रमेय 10.2 कहता है वाह्य बिंदु से, मतलब वाह्य मतलब बाहरी बिंदु से, लिखते हैं प्रमेय 10.2 पहले। तो प्रमेय 10.2 क्या कह रहा है? बोल रहा है वाह्य बिंदु, वाह्य बिंदु, वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची, वृत्त पर खींची गई स्पर्श, स्पर्श रेखाओं की लंबाई, स्पर्श रेखाओं की लंबाई, लंबाई बराबर होती है। ये हमें प्रूव करना है, बराबर होती है। दोस्त ये दोनों प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब आप लोग चैप्टर एक्सरसाइज 10.1 10 पढ़ेंगे, तो ये प्रमेय दोनों आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला प्रमेय आसानी तरीके से सीख लिया। तो आप आइए प्रमेय 10.2 को इजी तरीके से समझते हैं। तो देखिए वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर।
तो पहले एक वृत्त बना लेते हैं बच्चा। क्या बना लेते हैं? वृत्त बना लेते हैं। ये हम लोगों ने वृत्त बना लिया। इसका केंद्र मान लो ये है O। इसका केंद्र ये O है, ठीक है। इसका केंद्र O है। अब ध्यान से क्वेश्चन समझिए। बोल रहा है बाह्य बिंदु से, मतलब बाहरी बिंदु से, यानी वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु ले लो। मान लो यहाँ पर एक बिंदु हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। चाहे इधर ले लो, चाहे इधर ले लो, चाहे इधर ले लो, कहीं पर भी ले लो, कहीं पर भी ले लो। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। इस बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो आइए खींचते हैं। एक तो स्पर्श रेखा ये खींच दे रहे हैं, एक तो स्पर्श रेखा क्या खींच दे रहे हैं हम लोग। ये एक स्पर्श रेखा खींच दी हम लोगों ने, और इधर से भी एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं ना। अब लोग जी सर बिल्कुल खींच सकते हैं। तो हम लोगों ने दो स्पर्श रेखा खींच दिया एक बिंदु से। क्या और खींच सकते हैं क्या? आप बोलोगे नहीं सर, अब कहां खींचेंगे। तो हम लोगों ने दो क्या स्पर्श रेखा खींच दिया। तो ये बाहर जो बिंदु है इसको आप मान लो P, और ये स्पर्श बिंदु हो जाएगा यहाँ पर Q, और एक स्पर्श बिंदु यहाँ पर R। ये हम लोगों ने दो स्पर्श रेखा खींच दी, और यही बोल रहा है कि जो स्पर्श रेखा PQ है वो बराबर है PR के। इन दोनों की लंबाइयां हमें बराबर प्रूव करनी है, यही क्वेश्चन बोला है, सॉरी प्रमेय बोला है। प्रमेय, एक बात ध्यान सुनिए। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो अब कैसे प्रूव करें भैया बताइए। अब भाई प्रूव करना है तो हमें तो कुछ कलाकारी करनी ही पड़ेगी। पड़ेगी कि नहीं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो बताइए कलाकारी हम क्या करें, कुछ बताएंगे क्या आप लोग? तो पहले तो जो दिया है वो हम लिख सकते हैं। तो आइए पहले हम दिया हुआ लिख देते हैं, ठीक है। आइए लिखते हैं दिया है। रुक जाइए दोस्त, वेट, थोड़ा सा लाइट लोग के लिए हो गया, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया है वो लिख सकते हैं हम लोग। आइए लिखते हैं दिया है। अरे भाई क्या दिया है? दिया है कि केंद्र O वाला एक वृत्त है। केंद्र O वाला एक वृत्त है जिसमें 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 PQ और PR स्पर्श रेखाएं हैं। इतना हम लोगों ने लिखा, ये दिया है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चा? सिद्ध करना है। अब भाई क्या सिद्ध करना है हमें? कि PQ बराबर सिद्ध करना है PR। दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम करेंगे सिद्ध करने के लिए भाई रचना। क्या करेंगे बच्चा? रचना। तो आइए भैया रचना कर देते हैं। अपनी कलाकारी थोड़ा यार दिखाओ, तभी तो काम बनेगा, है। तो आइए हम कलाकारी करते हैं कि ये जो Q है इसको मिला देते हैं O से, और R को भी मिला देते हैं O से। ये हम लोगों ने मिला दिया, और P को भी मिला देते हैं O से। ये हम लोगों ने मिला दिया, ठीक है। क्या कर दिया? मिला दिया। ये हम लोगों ने मिला दिया। हमने कलाकारी क्या दिखाया कि Q को O से मिलाया, और R को भी O से मिलाया, और P को भी R से मिलाया। लिख देते हैं P, Q और R को केंद्र O से मिलाया। ये हमने कलाकारी दिखाई। हमने इतनी कलाकारी दिखाई तो हमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं क्या भाई? आप बोलोगे जी सर हमें तो दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं।
एक त्रिभुज PQO और एक त्रिभुज PRO। अगर दोस्त हम इन दो त्रिभुजों को सर्वांशम प्रूव कर देते हैं, बताइए क्या इन दो त्रिभुजों को अगर हम सर्वांशम प्रूव कर देते हैं तो क्या CPCT से हमें PQ बराबर PR नहीं मिल जाएगा? आप बोलोगे जी सर। अब भाई CPCT क्या होता है यार? CPCT क्या होता है तो अभी आगे जब CPCT आएगा तब बताऊंगा, ठीक है। तो आइए पहले कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं त्रिभुज POQ को और PRO। तो आइए प्रूव करते हैं। तो हम चलेंगे बच्चा त्रिभुज PQO और PRO में। अब हम लोगों ने चला तो ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए कि ये जो स्पर्श रेखा है और ये हम लोग की OQ त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है और ये OR त्रिज्या है। तो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो क्या हम लिख सकते हैं क्या कि कोण R जो है वो बराबर हो जाएगा कोण Q के? क्यों हो जाएगा? दोनों 90 डिग्री के हैं, समकोण है, ठीक है। तो आइए लिख सकते हैं कोण R जो है, कोण R जो है वो बराबर हो जाएगा बच्चा कोण Q के। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, ये दोनों 90 डिग्री के हैं, इसलिए ये कोण R बराबर कोण Q बराबर होगा। इस कोण R को हम लिख सकते हो कोण PRO और कोण PQO भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही लिखिए कोण R बराबर कोण Q, हम लोगों को एक एंगल बराबर मिल गया, ठीक है। एक एंगल बराबर मिल गया। अब देखिए कि त्रिभुज PRO आप ले रहे हैं और PQO ले रहे हैं, तो क्या ये जो भुजा PO है ये दोनों में आ रही है क्या? बताइए। ये देखिए PO और PO दोनों में आ रही है क्या? उभयनिष्ठ है क्या? आप बोलोगे जी सर ये तो दोनों त्रिभुजों में ये भुजा PO आ रही है। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या कि भुजा PO बराबर हो जाएगा PO। क्यों? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो हमें एक भुजा मिल गया और एक कोण मिल गया, बराबर है। तो हम ये भी बराबर लिख सकते हैं क्या कि भुजा OQ बराबर हो जाएगा OR। बताइए क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, या एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं? आप बोलोगे जी सर हम जानते हैं। तो देखिए यहां पर भुजा OQ बराबर हो जाएंगे दोस्त, OQ बराबर हो जाएगा OR के। क्यों? क्योंकि त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो देखिए हमें क्या मिला? एक एंगल मिला, दो भुजा मिला। तो भाई ये कौन सा रूल है? आप बोलोगे सर ये तो SAS रूल है। तो भाई बिल्कुल गलत है। आप बोलोगे सर क्या SSA रूल है क्या? नहीं भाई ये भी गलत है। तो कौन सा रूल है? मैं अभी बता रहा हूं। तो देखिए हमें एक एंगल मिला है राइट एंगल, यानी 90 अंश का एंगल मिला है। तो राइट एंगल यानी R, और एक कर्ण मिला है बराबर। देखिए 90 अंश के सामने का भुजा क्या होता है? कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है। तो H मिला, RH मिला, और एक भुजा मिला OQ और OR, तो S मिला, साइड मिला। तो ये भाई कौन सा है? RHS नियम से, RHS कसौटी से त्रिभुज PQO और त्रिभुज PRO सर्वांशम है कि नहीं है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल है। तो RHS कसौटी से, क्योंकि R से होता है राइट एंगल, समकोण, हमें एक समकोण मिला बराबर, और एक H मिला हाइपोटेनस, कर्ण मिला बराबर। 90 अंश के सामने का भुजा कर्ण होता है। और हमें एक साइड मिला
OR और OQ बराबर मिले तो RHS कसौटी से लिख सकते हैं क्या? RHS कसौटी से त्रिभुज PQO और त्रिभुज PRO सर्वांगसम है। सर्वांगसम है। ये हम लोगों ने सर्वांगसम तो दिखा दिया, हमें तो दिखाना है कुछ और ना। क्या दिखाना है हमें? क्या दिखाना है दोस्त? PQ बराबर PR। तो बताइए कि जब ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रेंट हैं, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो अतः CPCT से हम कह सकते हैं क्या कि PQ बराबर हो जाएगा PR। अब भाई ये CPCT क्या होता है? CPCT होता है बच्चा सर्वांगसम त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है, सभी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो भाई PQ बराबर PR लिख सकते हैं क्या? यहां पर लिख दीजिए अतः PQ बराबर PR ब्रैकेट में लिख दीजिए CPCT से करस्पॉन्डिंग लाइंस कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या? तो देखिए अतः हो जाएगा PQ बराबर PR। यही तो हमें प्रूव करना था, आप यहां पर लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों की सभी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर हमें प्रूव करना होता OQ बराबर OR तभी भी प्रूव हो जाता। ठीक है, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे जी सर। तो हम लोगों ने आज पढ़ा प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2 का प्रूफ। इन दो प्रूफ को आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आने के 100% चांस होते हैं। ठीक है, तो दोस्त और एक थेल्स प्रमेय है चैप्टर 6 में, वो भी पढ़कर जाइएगा। ठीक है, और व्युत्क्रम भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, व्युत्क्रम कम पूछा जाता है लेकिन थेल्स प्रमेय भाई आता तो उड़ा देता है एकदम। ठीक है, तो आप लोग प्रमेय बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स सब कल एक्सरसाइज 10.1 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार दोस्त, जय हिंद, जय भारत।